वेलकम टू कॉलेज ट्यूटर। दिस इज मिर्चा, योर लीगल मेंटोर। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेक्शन 9 ऑफ द आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1996, ठीक है, जिसके के बारे में हम बात करेंगे कि आर्बिट्रेशन का वन ऑफ द वेरी मेजर एंड वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, जिसके के बारे में हम बात करने वाले हैं, दैट इज आर्बिट्रेटर। ठीक है, उसके अपॉइंटमेंट के बारे में बात करेंगे। आर्बिट्रेटर होगा तभी तो आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल जो है वो चलेगा। आर्बिट्रेटर ही नहीं होगा तो कैसे चलेगा? और जो पार्टीज है वो अपनी ग्रीवियंसेस, अपनी जो मैटर्स है वो कहाँ रिजॉल्व कर, किसके पास जाएंगे रिजॉल्व करवाने के लिए, है ना। आर्बिट्रेटर होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, करेक्ट। सो विदाउट एनी डिले लेट्स बिगिन दिस वीडियो, जिसमें कि हम जानेंगे सेक्शन 9 के बारे में। सो सेक्शन 9 टॉक्स अबाउट द अपॉइंटमेंट ऑफ द आर्बिट्रेटर्स, ठीक है, कि आप कैसे अपॉइंट करेंगे आर्बिट्रेटर्स को, करेक्ट। तो चलिए पहले इसके कॉम्पोजिशन के बारे में बात कर लेते हैं, जिसमें कि हमें बताया जा रहा है कि नंबर ऑफ आर्बिट्रेटर्स, मतलब कितने नंबर ऑफ आर्बिट्रेटर्स जो पार्टीज हैं वो क्या कर सकती हैं, अपॉइंट कर सकती हैं। सो सबसे पहले जो सेक्शन है, सेक्शन 9 का सबसेक्शन 1 बात करता है, द पार्टीज आर फ्री टू डिटरमाइन द नंबर ऑफ आर्बिट्रेटर्स, ठीक है, वो कितने भी नंबर ऑफ आर्बिट्रेटर्स जो है वो रख सकती हैं, मतलब अपॉइंट कर सकती हैं, प्रोवाइडेड दैट, लेकिन सच नंबर शैल नॉट बी एन इवन नंबर, लेकिन वो जो नंबर होना चाहिए वो इवन नंबर नहीं होगा। अब ये इवन नंबर का क्या माजरा है, क्यों नहीं होना चाहिए इवन नंबर? क्योंकि अगर इवन नंबर होगा तो मेजॉरिटी का ये जो कॉन्सेप्ट है, जो कि आर्बिट्रेशन क्या है, सेमी जुडिशियल प्रोसीडिंग्स है, तो जब यहाँ पे अवार्ड आएगा, जो आर्बिट्रल अवार्ड आएगा, वो किस बेसिस पे आएगा? अगर मान लीजिए इवन नंबर ऑफ आर्बिट्रेटर्स है, ठीक है, इधर भी 2 है इधर भी 2 है, तो 2-2 में मेजॉरिटी कहाँ बनी? क्या मेजॉरिटी बन रही है? नहीं बन रही है, तो डिसीजन जो है वो कैसे आएगा, है ना, किसके ऊपर आएगा? जब मेजॉरिटी होगी, मान लीजिए एक तरफ 3 है और एक तरफ 2 है, तो जो मेजॉरिटी कहेगी उसी पे तो जो उनके डिस्प्यूट है वो, जो उसके अवार्ड आएंगे वो पास किया जाएगा, करेक्ट। तो इस वजह से वो कह रही है कि आप कितने भी नंबर ऑफ आर्बिट्रेटर्स अपॉइंट कर सकते हैं, लेकिन वहां पे वो क्या कह रहा है कि इवन नंबर ऑफ आर्बिट्रेटर्स आप अपॉइंट नहीं कर सकते, गेट इट। सबसेक्शन 2 के बारे में चलिए बात करते हैं। फेलिंग द डिटर्मिनेशन रिफर्ड टू इन सबसेक्शन 1, अगर आप फेल कर जाते हैं तो आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल शैल कंसिस्ट ऑफ अ सोल आर्बिट्रेटर। तो अगर आप मान लीजिए कि आप डिसाइड ही नहीं कर पा रहे कि मुझे कितना नंबर ऑफ आर्बिट्रेटर रखना है, तो जो आर्बिट्रेशन जो ट्रिब्यूनल है या आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल है वो आपको एक सोल आर्बिट्रेटर जो है वो अपॉइंट करके देगा, ठीक है, सोल आर्बिट्रेटर, ठीक। फिर हम अपॉइंटमेंट ऑफ द आर्बिट्रेटर्स के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे तो हमने देख लिया कि कितने नंबर ऑफ आर्बिट्रेटर्स जो है वो हम अपॉइंट कर सकते हैं। अब बेसिकली बात करेंगे अपॉइंटमेंट पे, ठीक है। तो सबसेक्शन 3 जो है वो कहता है, अ पर्सन ऑफ एनी नेशनैलिटी मे बी एन आर्बिट्रेटर अनलेस अदरवाइज एग्रीड बाय द पार्टीज, ठीक है। कोई भी नेशनैलिटी का जो बंदा है वो आर्बिट्रेटर बन सकता है, अनलेस जो पार्टीज हैं वो एग्री करती हैं। अगर दोनों वो एग्री कर रही हैं तो कोई भी नेशनैलिटी का बंदा जो है वो आर्बिट्रेटर बन सकता है। बंदा इन द सेंस जो कि एक जुडिशियल अथॉरिटी, सेमी जुडिशियल अथॉरिटी में उसके पास अथॉरिटी एक होगी, वही बंदा, नॉट एवरीवन, ओके। सो यहाँ पे बात की जा रही है कि नेशनैलिटी के बारे में बात की जा रही है, करेक्ट। तो मान लीजिए कि मैं जो पार्टीज है वो इंडिया की है, ठीक है, मान लीजिए एक पार्टी इंडिया की है, एक पार्टी बाहर की है, ठीक। तो पर्सन जो कि एक पर्सन जो है जो इंडिया का है वो बाहर के भी नेशनैलिटी के जो आर्बिट्रेटर है उसको एज ए आर्बिट्रेटर वो चुन सकता है, ठीक है। लेकिन वहां पे पार्टी की क्या होनी चाहिए, सहमति होनी चाहिए। जब पार्टीज एग्री करेंगी, हाँ भाई उनको भी लगता है कि ठीक है कर सकते हैं, इनको भी लगता है, दोनों पार्टीज की सहमति पे ये होगी, ठीक। सबसेक्शन 4 क्या कहते हैं, सब्जेक्ट टू सबसेक्शन 6। अब सबसेक्शन 6 आगे इसके बारे में हम बात करेंगे। The parties are free to agree on the procedure for appointing the arbitrator or arbitrators। जो पार्टीज हैं वो फ्री हैं कि वो किन प्रोसीजर्स के द्वारा वो आर्बिट्रेटर या फिर नंबर ऑफ आर्बिट्रेटर्स जो हैं वो अपॉइंट कर सकते हैं, जो कि सबसेक्शन 6 में हमें बताता है, ठीक है। सबसेक्शन 5 कहता है, फेलिंग एनी एग्रीमेंट रिफर टू इन सबसेक्शन 2। सबसेक्शन 2 है क्या है कि अगर आप फेल कर जाते हैं, अगर आप डिटरमाइन नहीं कर पाते हैं कि आर्बिट्रेटर कितने नंबर ऑफ होने चाहिए, तो आप वो अगर फेल कर जाते हैं तो क्या होगा, फेलिंग एनी एग्रीमेंट रिफर टू इन सबसेक्शन 2 इन
arbitration with 3 arbitrators, each party shall appoint 1 arbitrators. ठीक है, 1 arbitrator मतलब अगर 3 arbitrators हैं, ठीक है, तो क्या होगा, each party shall appoint 1 arbitrator. ठीक, मतलब अगर 3 मान लीजिए क्या बोल रहा है कि 2 पार्टीज हैं, ठीक, 2 पार्टीज हैं. अब एक जो पार्टी है वो एक अपना आर्बिट्रेटर चुनेगी, ठीक है, दूसरी जो पार्टी है वो एक अपना आर्बिट्रेटर चुनेगी. अब ये जो दोनों पार्टीज के जो आर्बिट्रेटर्स हैं वो एक आर्बिट्रेटर चुनेंगे जो कि बायस नहीं होगा, जो कि इन पार्टीज को नहीं जानता होगा, जो कि किसी के फेवर में जो है वो एग्रीमेंट जो अवार्ड है वो पास नहीं करेगा. ठीक है, तो ये जो पार्टीज होंगी ये क्या करेंगी, एक अपना अपना आर्बिट्रेटर डिसाइड करेंगी. ठीक है, इन एन आर्बिट्रेशन विथ 3 आर्बिट्रेटर्स. ठीक है, ईच पार्टी शैल अपॉइंट 1 आर्बिट्रेटर, दोनों पार्टीज 1 आर्बिट्रेटर अपॉइंट करेंगे एंड द 2 अपॉइंटेड आर्बिट्रेटर्स शैल अपॉइंट द 3rd आर्बिट्रेटर, जो कि मैंने आपको बताया, हु शैल एक्ट एज द प्रिसाइडिंग आर्बिट्रेटर, जो कि इस पूरे मामले में प्रिसाइडिंग आर्बिट्रेटर होगा. ठीक है, उसके पास क्या होगी, इन दोनों आर्बिट्रेटर्स से थोड़ी ज्यादा पावर होगी. ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे, सबसेक्शन 6 पे आते हैं. इफ द अपॉइंटमेंट प्रोसीजर इन सबसेक्शन 3 अप्लाइज, जो कि अपॉइंटमेंट का जो प्रोसीजर है जो कि सबसेक्शन 3 में दिया गया है वो अगर अप्लाई करता है एंड अ पार्टी फेल्स टू अपॉइंट एन आर्बिट्रेटर, और पार्टी जो है वो फेल कर जाती है, अपॉइंट नहीं कर पाती है आर्बिट्रेटर्स, देन विद इन 30 days फ्रॉम द रिसीट ऑफ अ रिक्वेस्ट टू डू सो फ्रॉम द अदर पार्टी. ठीक है, तो विद इन 30 days क्या होगा, फ्रॉम द रिसीट ऑफ अ रिक्वेस्ट, जो रिक्वेस्ट वो करेगा टू डू सो फ्रॉम द अदर पार्टी को जो वो रिक्वेस्ट करेगा ऐसा करने के लिए, उसके बी क्या कहते हैं, द 2 अपॉइंटेड आर्बिट्रेटर्स फेल टू एग्री ऑन देयर आर्बिट्रेटर, अगर वो जो 2 अपॉइंटेड आर्बिट्रेटर जो है वो भी फेल कर जाते हैं विद इन 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ देयर अपॉइंटमेंट, जो कि 30 दिन के अंदर उनको डिसाइड करना पड़ता है, एक आर्बिट्रेटर को चुनना पड़ता है. अगर वो ऐसा फेल कर जाती है जो दोनों आर्बिट्रेटर्स होते हैं वो, देन द अपॉइंटमेंट शैल बी मेड, अपॉइंटमेंट होगा अपॉन रिक्वेस्ट ऑफ अ पार्टी बाय द चीफ जस्टिस और एनी पर्सन और इंस्टीट्यूशन डेजिग्नेटेड बाय हिम. अब यहाँ पे मान लीजिए कि जब पार्टीज जो है वो फेल कर जाती हैं, वो 30 दिन में या फिर डिसाइड ही नहीं कर पाती हैं कि हमको एक आर्बिट्रेटर चाहिए, वो बट डिसाइड नहीं कर पा रही है कि उनको आर्बिट्रेटर बनाना है. और जो मान लीजिए जो 2 आर्बिट्रेटर हैं, ये पहला पार्टी के बारे में बात कर रहा है, दूसरा बी क्या बात कर रहा है, जो 2 आर्बिट्रेटर डिसाइड कर चुकी हैं पार्टीज, बट वो दोनों आर्बिट्रेटर जो है वो फेल कर जाते हैं 30 दिन में एक आर्बिट्रेटर डिसाइड करने के लिए. तो क्या होगा, पार्टीज जो है वो अपॉइंटमेंट होगी, लेकिन जो पार्टी है वो रिक्वेस्ट करेगा चीफ जस्टिस को. ठीक है, और एनी पर्सन या फिर कोई भी पर्सन जो कि, या फिर एनी इंस्टीट्यूशन या फिर कोई भी इंस्टीट्यूशन जो कि जो चीफ जस्टिस है वो डेजिग्नेट करेगा. आगे बात समझ में. सबसेक्शन 7 में आते हैं. फेलिंग एग्रीमेंट रेफर टू इन सबसेक्शन 2. सबसेक्शन 2 क्या बात करता है हमारे यहाँ पे, कि पार्टीज अगर फेल कर जाती है आर्बिट्रेटर को डिसाइड करने में. ठीक है, तो इन एन आर्बिट्रेशन विथ सोल आर्बिट्रेटर के बारे में बात करी जा रही है कि इसमें भैया पार्टीज अगर नहीं डिसाइड कर पाती तो आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल में उनको एक सोल आर्बिट्रेटर दिया जाएगा. If the parties fail to agree on the arbitrator within 30 days from the receipt of a request by one party from the other party to so agree, the appointment shall be made upon request of a party by the chief justice or any person or institution designated by him. ठीक है, तो अगर मान लीजिए फेलिंग एनी एग्रीमेंट जो कि रेफर किया गया सबसेक्शन 2 में कि भाई सोल आर्बिट्रेटर आपको आर्बिट्रेटर ट्रिब्यूनल जो है वो प्रोवाइड करेगा आर्बिट्रेशन विद द सोल आर्बिट्रेटर. ठीक है, पार्टीज जो है वो अगर फेल कर जाती हैं ये एग्री करने में 30 दिन के अंदर कि वो डिसाइड नहीं कर पा रही हैं, ठीक है, तो क्या होगा, वो अपॉन द रिक्वेस्ट, वही आपके इसके बारे में बात किया जा रहा है,
6 के बी के बारे में, सब क्लॉज बी के बारे में, कि भैया अगर पार्टीज डिसाइड नहीं कर पाती हैं तो वो क्या करेंगी, रिक्वेस्ट करेंगी चीफ जस्टिस को, या फिर चीफ जस्टिस के द्वारा जो भी कोई पर्सन होगा या फिर कोई इंस्टीट्यूशन होगा जो कि चीफ जस्टिस डेजिग्नेट उसे करेगा, उसको इतना पावर देगा, अथॉरिटी देगा कि भाई आप इनका जो मैटर है, डिस्प्यूट है, वो क्या करिए, रिजॉल्व करवाइए आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल में। ठीक है, ये सबसेक्शन 7 कह रहा है। अब आते हैं सबसेक्शन 8 में, वेयर अंडर अपॉइंटमेंट प्रोसीजर, ठीक है, अग्रीड अपॉन बाय द पार्टी ए, अ पार्टी फेल्स टू एक्ट एज अ रिक्वायर्ड अंडर द प्रोसीजर, अगर पार्टी जो है उस प्रोसीजर में फेल कर जाती है, ठीक है, द पार्टीज और द 2 अपॉइंटेड आर्बिट्रेटर्स, या फिर जो पार्टी है या फिर जो पार्टी ने 2 आर्बिट्रेटर्स को अपॉइंट किया है, फेल टू रीच एन एग्रीमेंट एक्सपेक्टेड ऑफ देम अंडर द प्रोसीजर, जो कि उनसे एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि वो क्या करेंगे, एक एग्रीमेंट पे आएंगे, वो रीच करेंगे, लेकिन वो रीच नहीं कर पाते हैं। फिर सी क्या कहते हैं, अ पर्सन इंक्लूडिंग एन इंस्टीट्यूशन, ठीक है, एक पर्सन इंक्लूडिंग एन इंस्टीट्यूशन, ठीक है, इंक्लूड करेगा, फेल्स टू परफॉर्म एनी फंक्शन, ये जो पर्सन है या फिर जो भी कोई इंस्टीट्यूशन है उसका उसके अंदर में जो पर्सन है या फिर ऐसे जो पर्सन जो कि डिजिग्नेट किया गया है चीफ जस्टिस के द्वारा, अगर मान लीजिए वो अपना फंक्शन जो है वो जो उनको इंटरेस्ट किया गया, मतलब दिया गया है, वो अगर फेल कर जाते हैं, इट अंडर दैट प्रोसीजर, जो कि उनका प्रोसीजर है पूरा, उसमें अगर वो फेल कर जाते हैं, अ पार्टी में रिक्वेस्ट द चीफ जस्टिस, तो भी पार्टी क्या है, चीफ जस्टिस को रिक्वेस्ट कर सकती है, और एनी पर्सन और इंस्टीट्यूशन डेजिग्नेटेड बाय हिम टू टेक अ नेसेसरी मेजर, पार्टी क्या करेगी, वो रिक्वेस्ट करेगी चीफ जस्टिस को, तो जो चीफ जस्टिस है किसी पर्सन या इंस्टीट्यूशन को क्या करेंगे, वो डिजिग्नेट करेंगे पावर टू टेक नेसेसरी मेजर्स, ठीक है, unless the agreement on the appointment procedure provides other means for securing the appointment, ठीक है, unless जो भी appointment का procedure है जो कि दिया गया है, other means of the appointment से अगर कुछ related है, उसके अलावा अगर parties का जो भी उनको मान लीजिए कि कोई भी पर्सन जो कि चीफ जस्टिस ने प्रोवाइड किया है या फिर कोई भी इंस्टीट्यूशन, अगर वो उस प्रोसीजर को नहीं फॉलो कर रहे हैं या फिर फंक्शन जो उनका है वो नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं, तो जो पार्टी है वो क्या करेगी, चीफ जस्टिस से रिक्वेस्ट करेगी और उसके बाद चीफ जस्टिस क्या है, नेसेसरी मेजर्स इस पे लेंगे। ठीक है, ये सबसेक्शन 8 के बारे में बात करता है। ठीक, सबसेक्शन 9 क्या कहता है, अ डिसीजन ऑन अ मैटर इंटरेस्टेड बाय सबसेक्शन 4। ठीक है, सबसेक्शन 4 क्या कहता है, subject to subsection the parties are free to agree upon the procedure for appointment of the arbitrator or arbitrators। ठीक है, तो डिसीजन ऑन अ मैटर इंटरेस्टेड बाय सबसेक्शन 4 और सबसेक्शन 5 और सबसेक्शन 6 to the chief justice or the person or institution designated by him is final। ठीक है, तो जो डिसीजन होगा मैटर पे जो कि इंटरेस्ट किया गया है अंडर सेक्शन सबसेक्शन 4, सबसेक्शन 5 और सबसेक्शन 6 में, जो कि मैटर पे उनको इंटरेस्ट किया गया है, तो टू द चीफ जस्टिस और द पर्सन और द इंस्टीट्यूशन जो कि उनको डिजिग्नेट जो है चीफ जस्टिस कर रही है, जब उनको पावर्स दी है, अथॉरिटी दी है, तो उनका जो भी वो डिसाइड करते हैं वो क्या होगा, जो भी वो जो अपॉइंटमेंट की जो प्रोसीजर्स जो है वो डिसाइड करते हैं वो क्या होगा, फाइनल होगा। करेक्ट। सबसेक्शन 10, the chief justice or the person or institution designated by him in appointing an arbitrator shall have due regard to any qualification required of the arbitrator by the agreement of the parties and other consideration as likely to secure the appointment of an independent and impartial parties। ठीक है, कि भाई पार्टी जो है वो इंडिपेंडेंट हो, इम्पार्शियल हो, ठीक है, पार्शियल ना हो, तो इन सारी चीजों के बारे में सबसेक्शन जो 10 है उसमें बात कर रहा है। ठीक, सबसेक्शन 11, इन द केस ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ सोल आर्बिट्रेटर और थर्ड आर्बिट्रेटर इन एन इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन। अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन के बारे में। ठीक है, कि अगर इन केस अगर कोई भी अपॉइंटमेंट हो रहा है सोल आर्बिट्रेटर का या फिर जो थर्ड आर्बिट्रेटर है, ठीक है, the chief justice of India or the person or institution designated by him may appoint an arbitrator
ऑफ अ नेशनैलिटी अदर देन द नेशनैलिटीज ऑफ द पार्टीज। ठीक है, अगर पार्टीज जो है वो अलग नेशनैलिटी की हैं और और जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है इस किसमें इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन में, जो यहाँ पे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है, मार्क माई पॉइंट्स की वहां पे हम सिर्फ चीफ जस्टिस के बारे में बात कर रहे थे। ठीक है, इसके बारे में भी हम जानेंगे कि क्या चीफ जस्टिस है वो हाई कोर्ट का है या कहाँ का है। ठीक है, तो चीफ यहाँ पे जब हम इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन के बारे में बात करें तो यहाँ पे जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है या उनके द्वारा कोई भी पर्सन जो है डिजिग्नेट किया जा रहा है या फिर कोई भी इंस्टीट्यूशन, ठीक है, मे अपॉइंट एन आर्बिट्रेटर ऑफ द नेशनैलिटी, कोई भी नेशनैलिटी का वो कर सकते हैं अदर देन द नेशनैलिटीज ऑफ द पार्टीज, जो पार्टीज उस नेशनैलिटी की है, मान लीजिए इंडिया की है तो इंडिया के बियॉन्ड दूसरे नेशनैलिटी का भी आर्बिट्रेटर जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है वो क्या कर सकती है, प्रोवाइड कर सकती है। ठीक है, वेयर द पार्टीज बिलोंग टू डिफरेंट नेशनैलिटीज, अगर पार्टीज जो है वो डिफरेंट नेशनैलिटीज के, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए ए पार्टी जो है वो इंडिया से हो गई, ठीक है, बी पार्टी जो हो गई वो कहाँ से हो गई, सिंगापुर से, अगर बी है सिंगापुर से, ए है क्या इंडिया से, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है उनके पास ये पावर है कि वो क्या कर सकती हैं, वो कोई भी आर्बिट्रेटर डिसाइड कर सकती है, अपॉइंट कर सकती हैं जो कि इन दोनों नेशनैलिटी के बाहर के भी नेशनैलिटी का होगा, मान लीजिए किसी कनाडा का हो गया, ठीक है, या किसी और भी नेशनैलिटी का हो सकता है। आगे बात समझ में, ओके। सबसेक्शन 12 क्या कहता है, द चीफ जस्टिस मे मेक सच स्कीम एज ही मे डीम अप्रोप्रिएट फॉर डीलिंग with matters entrusted by him, सबसेक्शन 4 और सबसेक्शन 5 और सबसेक्शन 6 to him। तो जो चीफ जस्टिस है मे मेक एनी स्कीम्स बना सकते हैं, चीफ जस्टिस के पास इतना पावर है कि वो स्कीम्स बना सकते हैं अलग अलग, एज मे डीम अप्रोप्रिएट, जैसे उनको सही लगता है, फॉर डीलिंग विद द मैटर्स इंटरेस्टेड बाय द सबसेक्शन 4, सबसेक्शन 5, सबसेक्शन 6 बाई सोल आर्बिट्रेटर, अगर या फिर जो पार्टीज वो आर्बिट्रेटर को अपॉइंट करने में फेल हो जाती हैं, या फिर सबसेक्शन 6 के अकॉर्डिंग चीफ जस्टिस जो है वो स्कीम्स बना सकते हैं जैसा कि उन्हें सही लगता है मैटर्स को एड्रेस करने के लिए। ठीक है, सबसेक्शन 13 कहता है वेयर मोर देन वन रिक्वेस्ट हैज बीन मेड अंडर सबसेक्शन 4 और सबसेक्शन 5, एक से ज्यादा जब रिक्वेस्ट की जाती है सबसेक्शन 4, 5 और 6 के अंदर टू द चीफ जस्टिस ऑफ डिफरेंट हाई कोर्ट्स, ठीक है, अलग अलग हाई कोर्ट्स को अगर वो रिक्वेस्ट कर देते हैं और दे आर डिजिग्नेट्स, जो कि चीफ जस्टिस के द्वारा जो डिजिग्नेट किए जाते हैं, देन द चीफ जस्टिस और हिज डिजिग्नेट्स टू हुम द रिक्वेस्ट हैज बीन फर्स्ट मेड, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अंडर द रिलेवेंट सबसेक्शन शैल अलोन बी कॉम्पिटेंट टू डिसाइड ऑन द रिक्वेस्ट। तो जो सबसे पहले जिसके पास रिक्वेस्ट गई होगी वो क्या होगा, वो कॉम्पिटेंट होगा डिसाइड करने के लिए उस रिक्वेस्ट के ऊपर, ना कि और जो दूसरे तीसरे नंबर पे जो पार्टीज गई हैं जिनके पास रिक्वेस्ट करने के लिए वो कॉम्पिटेंट नहीं होंगे, रादर सबसे पहले वो जिसके पास गए थे रिक्वेस्ट लेके वो कॉम्पिटेंट होंगे उनके रिक्वेस्ट को सुनने के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, सबसेक्शन 14 के बारे में बात करते हैं, वेयर द मैटर्स रिफर्ड टू इन सबसेक्शन 4, 5, 6, 7, 8 एंड 10 अराइज इन एन इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन। ठीक है, जो कि मैटर्स जो है जो कि रिफर किए गए हैं प्रोविजंस ऑफ 4, सबसेक्शन 4, 5, 6, 7, 8, 10 में जो कि अराइज होते हैं इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन से, द रेफरेंस जो यहाँ पे दिया गया है चीफ जस्टिस के बारे में, वो क्या चीफ जस्टिस के बारे में क्या बात करें, इन दो सबसेक्शन शैल बी कंस्ट्रूड एज रेफरेंस टू द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो जो वहां पे चीफ जस्टिस के बारे में बात किया जा रहा है वो बात कर रहे हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इन टर्म्स ऑफ द इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन। गेट इट? सबसेक्शन 15 में आते हैं, वेयर द मैटर्स रिफर टू इन सबसेक्शन 4, 5, 6, 7, 8 एंड 10, जो कि इन सबसेक्शंस को अगर कोई भी मैटर जो है उसको रिफर किया जा रहा है इन सबसेक्शंस के लिए, सो अराइजिंग एनी अदर आर्बिट्रेशन। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ये जो सबसेक्शंस हैं वो रिफर कर रहे हैं इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन को, ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो बात की जा रही है यहाँ पे ये सेक्शंस किसको रिफर कर जाएंगे, एनी अदर आर्बिट्रेशन। ठीक है, द रेफरेंस टू चीफ जस्टिस, जो वहां पे भी जो रेफरेंस दिया गया चीफ जस्टिस में, इन दो सबसेक्शन शैल बी कंस्ट्रूड एज रेफरेंस टू
चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। तो वहां पे चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट के बारे में बात करी जा रही है। विद इन हुज लोकल लिमिट्स द प्रिंसिपल सिविल कोर्ट referred to in clause E of subsection 1 of section 2 is situated and where the high court itself is the court। और जो हाई कोर्ट है वो ही कोर्ट है, referred to in that clause to the chief justice of that court। किनके लिए? to that chief justice of वहां का जो कोर्ट है, ठीक है, हाई कोर्ट। ठीक, आगे बात समझ में। तो ये हो गया सब सेक्शन 9 ऑफ द आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1996 का। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है और एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है कि भैया सोल आर्बिट्रेटर्स कब अपॉइंट करे जाते हैं या फिर आर्बिट्रेटर्स जो है वो कैसे अपॉइंट किए जाते हैं, ठीक है। तो इनके बारे में, उनके प्रोसीजर्स के बारे में पूछा जाता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इस वजह से हमने इस चीज को करा है डिस्कस। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टुडेज वीडियो लेक्चर। मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, अगली वीडियो में। अब बढ़ाएंगे इसको एडीआर को आगे और धीरे धीरे हम क्या करेंगे, एडीआर को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। मिलते हैं हम अपनी अगली लेक्चर में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।